दादी ते जो भी बोलोगा ना वो सारी आऊंगी और सारी तारी भान भाईली देखेंगी, बनारा जोर हो जाएंगी। हो जाएंगे। दादी किसी को डर है भाई, दादी दादी को कोई टक्कर मत ले लियो। मैं दादी हूँ, डर लागतो गोटा बरन दादी खतरनाक ही था। हाँ, दादी का तो सभी को रहता ही है। दादी देसन ने डरा के रखो, डरा के ही रखूं सू। अभी तो मेरा सही चाल रास्ते में। पापा बुढ़ापा में जाए भाई थारे दिक्कत हो जाएगी ना, खाट में बैठ जाओ वरना तो सोचेंगे दादी बहुत रोला करती है। पर दादी का ठंडो कटो, यानी कि थारी जननी तो टीचर की चल रही है और थारा बच्चा की डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर की मतलब दूसरों का भला करो, एक अच्छे इंसान की तरह ही रहो, कभी मतलब किसी के साथ बुरा ना करो। तो लीवर में इनका बहुत डैमेज होगा, तो बिल्कुल ही मरते मरते ही बचे हैं ये। राम राम जी, मुख सूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ अलवर ज़िला के अंदर ही मुंडावर तहसील, और मुंडावर तहसील के अंदर ही भुनगड़ा अहिर नाम करके एक गांव है, बठे में आई हूँ। और ये गांव को नाम पे काफ़ी चाला है। ये गांव एक है कि शख्सियत जो काफ़ी बार एमएलए एमपी है, वह भी रह चुके हैं। तो आज मैं बन के गाँव में ही पहुँची हूँ और काफ़ी अड़ा हूँ भाई, आरएस कलेक्टर एसपी बहुत सारा अठाऊँ निकलड़ा ही, बहुत सारी सरकारी जॉब में अठाऊँ लोग ही। तो आज जठे में बैठी हूँ, पूरा परिवार भैया लगभग गवर्नमेंट जॉब में ही है। और मेरे साथ में बच्चों है, अभिषेक नाम है इनको, और अभिषेक नीट की परीक्षा की तैयारी करके और बी के बाद में अच्छा नंबर ही, अच्छी रैंक है वह प्राप्त करी है। तो सबसे पहले तो अभिषेक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। पहले तो मैं बताओ था कि यहाँ लाग रहे हो आज? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लग रहे। तो सबसे पहले तो अपने बारे में ही बता दो। मेरा नाम अभिषेक यादव है और मेरा गांव का नाम भुनगड़ा हीर है। मैंने अपनी 11वीं की परीक्षा गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट से की है और मेरे अच्छा, फाउंडेशन? हाँ, फाउंडेशन की। और 12वीं के साथ ही मेरा मतलब नीट के अंदर सिलेक्शन हुआ है और मैंने 675 अंक प्राप्त किए और मेरे ऑल इंडिया रैंक है 2194। सबसे पहले तो ये बताओ, डॉक्टर के बारे में कब सोचो? डॉक्टर के बारे में मैंने वैसे सोचा तो ना था, क्योंकि अब ये था कि 10वीं के बाद क्या तो मैथ लेनी है या फिर बायो लेनी है। तो 10th में कितना परसेंट? 10th मेरी 95% बनी थी। अच्छा। तो 10वीं के बाद क्या तो बायो लेनी थी या फिर मैथ लेनी थी। अब मैं क्या था कि बायो के साथ थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो ए वजह से मैं बायो ले ली। अब बायो में फिर डॉक्टर ही बनना है, तो इसलिए डॉक्टर ही। ब्यूँ पहला के सपनों हो? सपना तो पहले तो ये था कि आर्मी में जाना है। अच्छा। लेकिन फिर बायो के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो फिर डॉक्टर ही बनेंगे। मैं तो देखो, फौज भी एक देश के काम आवे है, डॉक्टर भी देश के काम आवे ही। और वो तो भाई कोई भी नौकरी हो, सब अपनी अपनी वजह। टीचर हो तो वह बच्चा पढ़ावी, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी आगे कुछ कर पाऊंगा। अब ये था कि जो शुरुआत में जो मैं जैसे मतलब दौड़ करने जाता था दोस्तों के साथ, तो वो सभी फौज की तैयारी कर रहे थे। तो जैसे वो मेहनत करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मुझे वहीं से ही लगा कि फ़ौज में जाना है। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं मतलब फ़ौज का डॉक्टर भी बन सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने फिर बायो ले ली। अच्छा, हमेशा मतलब फौज को ज्यादा जुनून हो? हाँ, फौज कोई दादाजी या ताऊ जी कोई रेड़ा ही? नहीं, ऐसा कोई नहीं था फैमिली में फौज में कोई को नहीं ना। तो मम्मी पापा क्या करिए आपका? मम्मी पापा मेरे दोनों टीचर हैं। दादाजी टीचर ही थे। अच्छा, दादाजी भी टीचर ही थे। बड़ा थारा सिस्टर ही क्या कर रही? मेरी सिस्टर अभी MBBS कर रही है, 2nd ईयर में है। उसके नीट के अंदर 668 मार्क्स आए थे और वो भी SMS में। वह कठिन पास आउट हो? वो भी गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट से ही थी। अच्छा, दोनों भाई बहन बैठे गुरु कृपा? हाँ, गुरु कृपा से ही हैं। तो भाई यह तो और भी अच्छी बात है। पर आज आके सिस्टर ऐजा मेरे मामा जी के लड़के और लड़के वो भी गुरु कृपा से ही हैं दोनों। तो वह अभी क्लियर करी है या क्या? नहीं, एक का तो 2020 में हुआ था और एक का 2021 में हुआ था। तो ते सारा लोग बैठे नहीं गेलो गाली हो गेलो सीधो लागे हो गए तने। गेलो तो इतना सीधा भी कोनी 200 किलोमीटर है। अपने आप ही दिमाग में बच्चों का सारा, इसे जब बच्चों सारा ग्रुपिंग बन गई, आपस में बातचीत करने से इनका सारों का तालमेल बैठ गया आपस में, तो चर्चा करने से अब ये सारे घर हम भी उसी हिसाब से चलेंगे आगे। हाँ। बिल्कुल सही बात है। देखो वो तो एक अपनो है। और देखो बच्चा को एक वो या करे कि जिस दिन यार मकान बनाऊंगा भी दिन डॉक्टर लिखेड़ो रहोगे, यो कभी सोचो है? काफी बच्चा है सोचता रही। सोचा था कि मतलब हॉस्पिटल भी खोल लेंगे एक खुद का, जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स होंगे। वो क्या है हाँ, सभी हमारे क्या है, मेरी पुत्र वधू भी वो भी मेडिकल से ही है। अच्छा। दिल्ली में है, उसमें
RML में हैं, पोस्टेड हैं, वो सारे मेडिकल से जुड़े हुए हैं सारे। तो सबका दिमाग किसी साइड में बना हुआ है। यानी कि थारी जननी तो टीचर की चल रही है और थारा बच्चा की डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर उसी लाइन पे, सारे बच्चों का दिमाग उसी लाइन पे चल गया कि हम तो मेडिकल लाइन में ही जॉब पसंद करेंगे। थारे लिए थारी लाइफ में किसको ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एक सेवा? नहीं, सेवा ही है, एक अच्छा इंसान बनना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने यही सिखाया मुझे कि मतलब दूसरों का भला करो, एक अच्छे इंसान की तरह ही रहो, कभी मतलब किसी के साथ बुरा ना करो। अच्छा, यही सिखाया मुझे हमेशा। पढ़ाई की थारी बात करा तो कोचिंग के अंदर फाउंडेशन जब करो थे तो फाउंडेशन के साथ में कितनी पढ़ाई होया करती? 12th के साथ में नीट क्लियर करी है या क्या? नहीं, 12th के साथ ही किए मैंने ये नीट तो और भी अच्छी बात होगी। हाँ तो 2 साल में फाउंडेशन और फाउंडेशन के साथ साथ में ही थे निकल गया। हाँ बिल्कुल। बठे कया को माहौल हो थे तारी तरफों की एफर्ट्स लगाया और बठाओ थाने की कुछ मिले? तो जैसे कि मैं यहाँ पे पहले 9th 10th में मतलब मेरी स्कूलिंग थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 7th तक तो बिलो एवरेज ही था, लेकिन फिर 8th 9th 10th में मेरा थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैं फिर मतलब कंपटीशन भी मतलब थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया था मेरा, तो इस वजह से फिर मैंने 9th 10th अच्छे से की थी, तो जिस वजह से मैंने जो 11th 12th की थी तो इतना कोई दिक्कत नहीं आया। तो जब मैं 11th वहाँ पे गया था स्टार्टिंग में, तो मैं मेरे मम्मी के साथ गया था, तो वहाँ पे मेरी बहन भी थी, मेरा भाई भी था, मामा जी का लड़का, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आई थी, परेशानी। लेकिन जैसे उनका नीट क्लियर हुआ तो वो तो चले गए, तो फिर मैं अकेला ही बच गया था, तो मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा मन भी नहीं लगता था, लेकिन यही था कि मतलब घर वालों के लिए कुछ करना है तो थोड़ा सहना ही पड़ेगा ही। हॉस्टल में रिया करता की? नहीं, मतलब रूम ले लिया था एक। अच्छा, तो मम्मा कौन गए साथ में? नहीं, फिर बाद में फिर नानी आ गई थी। कब तुम्हारे यहाँ बहू जाई थी हाँ, और कब मेरे बेटो जाए थे। अच्छा। छुट्टी ले ले तो थे चला जाता थे कि एक राठे? और मैं तो मैं ये चलिया जाए इस मुँह इतना ज्ञान को नहीं। थाने तो घणो ही ज्ञान है। ते चला जाता, छोरा ने रोटी बना दे और आराम में बैठे खैर बात रहता। तेरी बात मानी। अब मुने की एक जगह रोटी पोनी सी मुने तीनों जगह को ध्यान रखना से। तो 3 बेटे ना, तीनों जगह को ध्यान रखो दे। हाँ, बहू तो मेरे धमका कहीं रखे से नहीं, कहीं न कहीं से हांडी हांडी के स्वाद लिया से, हांडी हांडी मेरे बेटा के लूँ सोर कहीं के न लूँ। अच्छा, 9 महीना दादी ते जो भी बोलोगा ना वो सारी आऊंगी और सारी तारी बहन भाईली देखेंगी, बनारा जोरो जाएंगी। हो जाए तो डर ना लागे नो। दादी किसे हूँ कौन डर है भाई? दादी को कोई टक्कर मत ले लियो। तो अब इसे के रूटीन चालिया करते हो थारी पढ़ाई को? थोड़ा पढ़ाई के बारे में बताओ ताकि बच्चा मोटिवेट हो। हाँ, तो मतलब मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो रनिंग करने जाता था, ताकि मतलब हेल्थ सही रहे, क्योंकि अगर हेल्थ सही होगी तो ही पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। फिर उसके बाद कोचिंग जाता था, वहाँ पे जो भी टीचर बोल रहे हैं मतलब ध्यान से सुनता था एकदम, क्योंकि अगर टीचर से ध्यान से सुन लेते हैं तो मेहनत आधी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी कर रहा था 6 से 7 घंटे डेली, हमेशा 6 से 7 घंटे पढ़ता था, मतलब आधे घंटे के स्लॉट में आधे घंटा पढ़ा, फिर मतलब 15 मिनट डोल लिया, फिर वो रिकॉल कर लिया जो भी पढ़ा है। उसके बाद बस खाना पीना खा के और मैं 10 बजे सो जाता था, और फिर मतलब हर 14 दिन के अंदर टेस्ट होते वहाँ पे, फिर टेस्ट दे के जो भी मतलब गलतियाँ की हैं उनको लिख के, और फिर टीचर से भी मतलब जो भी डाउट हैं वो सारी पूछ के, और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ टेस्ट देने के बाद घूमने चला जाता था, ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। कभी सोचो है कि मैं स्पेशलिस्ट क्या को बनूंगा? नहीं, सोचा तो है, क्योंकि मम्मी का एक बार क्या हुआ था कि लीवर ख़राब हो गया था, तो मैंने यही सोचा था कि लीवर का बनूंगा। तो थान लीवर को बनना है? हाँ, लीवर का एक बार सोचा है। ज्यादा बहुत ज्यादा बीमार हो गई तो जब दिल्ली से जाके ठीक हुई है। हाँ, तो लीवर में इनका बहुत डैमेज होगा, तो बिल्कुल ही मरते मरते ही बचे हैं ये। तो उसमें रहे, जांच ऊँच सारी कर ली, उन्होंने रेफर किया गुड़गांव और या दिल्ली एम्स में, तो हमने फिर दिल्ली एम्स सुना, मगर दिल्ली एम्स गवर्नमेंट की बढ़िया है, तो वहाँ इनका जांच हुआ, इसमें यो एल्बेंडाजोल चलती है ना कीड़े वाली, वो बीमारी निकली इनके का। इलाज चला 4-5 महीने, उसके बाद फिर कोरोना आ गया, उसमें फिर बंद हो गए, फिर भगवान की दया से अपना आप भी ठीक हो गई। उसके बाद फिर हम एक बार फिर कोई हो तो दिल्ली, फिर दोबारा दिल्ली चेक कराने के लिए हम गए फिर एम्स में ही, तो फिर डॉक्टर ने बोला कोई वो बीमारी नहीं है, आप निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी सही रहती है। आंटी जी थान पहले ये बताओ कि बच्चा की कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, हाँ जी। बच्चा भी बचपन में थारा बेटा बेटी हाँ क्या एक नेचर वाइज देखा, एक बच्चा को पढ़ाई के प्रति, परिवार के प्रति के रुझान हो? बच्चे अपने आप ही पढ़े हैं, देखो हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, बच्चे ये प्रकृति की देन है कि हमारे बच्चे इतने होनहार हैं। अच्छा, हाँ जी।
कभी मतलब सोटा मार के कौन बिठाया? नहीं, कभी नहीं बैठाया मैंने। अच्छा, मैं दादी हूं डर लागतो को टाबरन, दादी खतरनाक ही तारा। हाँ, दादी का तो सभी को रहता ही है। दादी देसन ने डरा के रखो। डरा के ही रखूं सू। अभी तो मेरा सही चाल रहा तीनों। अच्छा हाँ, नहीं तो घोड़िया भी सही चाल रही थी तीनों। अच्छा अच्छी डांट लगाऊं उसमें तो। आएंगे बात ज्यादा डांट कौन लगाया करी नोई तुम्हारी छोरी समझाती रही सी, हैं? मत तू ज्यादा डांट मत लगाया कर, आज दादी काल जे जमानो ज्यादा को रोला करोगा ना, जब आप गुड्डा पम जाए थे भाई थारे दिक्कत हो जाएगी ना, खाट में बैठ जाओगा ना, जाए सोचेंगे दादी बहुत रोला करती है, एक बार दादी का ठंडो कटो। तो ते ज्यादा रोला मत करया करो, प्यारू कह दिया करो कि बेटा यो कामिया है। खुशी कितनी हो रही है पोता की? बहुत ही खुशी मेरे तो, खुशी वही से जब वही तो भागी डोल रही थी मैं। अच्छा, खुशी जब खूब पोता पोती घराऊ जाता ना, ये कौन होती कि भाई टाबर दूर जा रहे हैं? हाँ, अन्य भी छोटियाँ कहने में समझाऊं से मेरा बड़लिया कभी ना लग गया सब वही तो। अब भाई मान तेरे ताऊ का पढ़ रहा था थम भी पढ़ो, अरे ये तो दोनों जना कोई सा ना कही का थम पढ़ लो। अच्छा, ये बालक तो इतना समझदार था, दोनों भाण भाई अपना आप ही पढ़िया से। अपना भी डॉक्टर के बारे में सोचो, हाँ जी, अपने आप ही सोचा है ना। मतलब थे भी गाइड करो थोड़ा बहुत? नहीं, वैसे पढ़ने के लिए भाई उसने चुना था कि मैं बायो लूँ या मैथ लूँ, तो उसके लिए हमने कहा था कि बायो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले उसके IAS का था बेटी का, तो इसने तो वहाँ एडमिशन भी खुद ही करवाया है। हाँ, तारी जरूरत ही कोनी। नहीं सीकर अपना ऑनलाइन एडमिशन खुद ही करवाया इसने। अच्छा अच्छा, हाँ, इसका खुद का ही रुझान था और इसने मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा की है। बीमार रहा है 12th में खूब, अच्छा। लेकिन फिर भी इसने कभी कोचिंग नहीं छोड़ी, बुखार होने पर भी ये कोचिंग गया। तो भाई छोटो भाई और साथ में इनके चाचा को बेटो। हाँ जी, आप क्या करना चाहोगे बेटा? थारे घर में तो डॉक्टर की लहर चल रही है, हैं? डॉक्टर। खुद भी डॉक्टर? तो एक तरफ तो समाज सेवा है और एक तरफ बहुत सारा रुपया ही थे, कौन सी चीज़ ने चुनोगा? समाज सेवा। अच्छा, तो रुपया भी चाहिए जिंदगी में तो फंस को विचारों का, तो रुपया तो अपना बचा गवर्नमेंट दे देगी। हाँ। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे हुए कि भाई मैं गांव में आया है और पूरी फैमिली के साथ मैं छोटो सो इंटरव्यू करो है, और मैं देखा तो आखा घर में इतना डॉक्टर निकल रहे हैं, सारा GCIU निकली, कोई जयपुर है, कोई दिल्ली है, कोई कठे है, कोई कठे है। अभिषेक खुद देखो इतना इंटेलिजेंट, खुद इतना होनहार बच्चों है कि भाई खुद ही आपको एडमिशन करवा लियो, खुद ही अपनी विचारधाराओं सोच ली कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। हर बच्चा में एक आया को जुनून है, वो जरूर होना चाहिए। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।